प्लेजर है। सनशाइन होटल पे हम लोग बड़े हुए हैं। जब मैं 3 साल का था इस पूल में मैंने डाइव मारी और आज तक इस पूल में ही रहे हैं। तो जब हिमांशु ने मुझे बताया कि सनशाइन में हो रहा है और वो भी हमारे पुलिस वालों को, तो मैं कहा भाई मैं पक्का आऊँगा, मुझे बस बता देना। तो ब्रिजेश भाई हमारे भाई हैं, अंजलि भाभी, एंड इट्स अ प्लेजर ऑलवेज, पुलिस इज ऑलवेज सर्विंग अस। तो उनको भी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मुझे आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप सबके बीच में। और विजय जी का बर्थडे है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे गॉड ब्लेस यू। एक मिनट इसे कैसे सब लोग, सब मूड में ना? ताली बजाओ ना फिर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मळे साहेब आणि आपल्या तमाम पोलीस परिवारातर्फे मी नवीन प्रभाकर तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो। थैंक यू सो मच। नवीन भाई हमारे मतलब सीखा है, इन्होंने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, सिखाना इनका काम है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप म्हणून कार्यरत असताना जोरदार तालियां, बहुत बहुत तालियां। साक्षी भी है। बैंड की तरफ से बिंदु तक वन मोर। यस, भाग रही है। ये कैसे हो गया? चाहिए जी, तरन्नुम जी, वन मोर। डॉक्टर साक्षी विजय सर की कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे, सन्माननीय ब्रिजेश सिंह सर, प्रधान सचिव आणि महासंचालक माहिती आणि जनसंपर्क महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई, आणि मॅडम सौ अंजली ब्रिजेश सिंह मॅडम, सेंटॅक्समध्ये डेप्युटी कमिशनर म्हणून मॅडम रुजू होत्या। सध्या मॅडमनी व्हॉलंटरी रिटायरमेंट घेतलेली आहे। माझ्या विनंतीला मान देऊन आपण दोघे आलात सर आणि मॅडम, मी आपला खूप खूप आभारी आहे। तसेच आजचा हा जो कार्यक्रम आहे, ह्या कार्यक्रमाचे खरे सूत्रधार रॉनी सर, मी आपले सुद्धा खूप आभार मानतो। आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित माझे सर्व मित्र, अधिकारी, बल्लाळेश्वर ग्रुप, माझे माडीय कुटुंब, तुळसकर परिवार, या सर्वांचे मी खूप खूप आभार मानतो। खरं म्हटलं तर सर, खूप बोलावंसं वाटते, परंतु आज शब्द फुटत नाहीत। कारण या डिपार्टमेंटमध्ये 37 वर्ष सेवा केली आहे आणि आता 30 एप्रिलला मी सेवानिवृत्त होत आहे। आज माझा जन्मदिवस आहे। सर, हा अथांग सागर आहे। या अथांग सागराला साक्षी ठेवून मी आपल्याला सांगू इच्छितो की मी जेव्हा आईच्या गर्भामध्ये होतो, तो दिवस 27 एप्रिल सकाळी 9 वाजता आई ह्याच समुद्रामध्ये शिंपल्या पकडायला आली होती आणि आईला प्रसूती वेदना झाल्या आणि नंतर आई रुग्णालयात दाखल झाली आणि 12 वाजता 12च्या ठोक्याला माझा जन्म झाला। मी माझ्या पत्नीला विनंती करतो की कृपया पुढे यावं, माझी मुलगी साक्षी आणि शंतनू पुढे यावं। असं म्हणतात की दुपारी जन्मलेली मुलं ही कार्टी असतात। सर, मी खरंच एक उडाणटप्पू होतो। खूप आयुष्यामध्ये
लोकांना त्रास दिला. माझं लहानपण माटुंग्याच्या कवळीवाडीमध्ये झालंय. मामा ग्रॅज्युएशनला शिकत होता. मी मामाची पुस्तकं विकून सायकलला पैसे घेणारा माणूस आहे. सर सिटी लाइट टॉकीज था, सिटी लाइट मैं 7वीं में था जब भी सिटी लाइट टॉकीज के यहाँ पे जो बुजुर्ग बड़े लोग रहते थे वो हमें बोलते थे कि टिकट निकालो और हम लोग उनको टिकट निकाल के देते थे और ब्लैक में बेचते थे. मुझे पहली बार माही पुलिस में पकड़ के लेके गए थे पुलिस. तो ये सभी बहुत सारी यादें मेरे पास है. संदीप पाटिल, सुनील गावस्कर, एकनाथ सोलकर ये सभी शिवाजी पार्क में खेलते थे. एक बार संदीप पाटिल ने बॉल जोर से मारा, वो बॉल वो ग्राउंड लाइन के बाउंड्री लाइन के बाहर आ गया. वो बॉल हम लोग लेके भाग गए. अगले 2 साल हम लोग वो बॉल से खेल रहे थे. म्हणजे ते कारण जन्म दुपारी 12च्या ठोक्याला झाला होता. तर अशा प्रकारे हे बालपण गेलं. खूप मजेत बालपण गेलं. मला जबरदस्तीने गावाला पाठवलं गेलं. सर बैठो ना. मला जबरदस्तीने गावाला पाठवलं गेलं माझ्या घरच्यांनी. आणि गावाला गेल्यावर सुद्धा तिथे माझा काही पराक्रमी स्वभाव थांबला नाही. माझा भाऊ संदीप माडिये, माझा भाऊ प्रवीण माडिये आणि मोठा भाऊ कमलाकर माडिये हे त्याला विटनेस आहेत. गावी गेल्या दुसऱ्या दिवशी आम्ही आंबे पाडत होतो आणि काय झालं मला माहित नाही. पण माझ्या मागे एक जो मुलगा होता माझा मित्र, मी त्याला आवाज दिला, रे मैग्या खय तू, म्हणजे मालवणीमध्ये. तर महेश कुठे गायब झाला होता. मागे वळून बघतो तर माझ्या डोक्यातनं पूर्ण रक्त वाहत होतं. कुटुंबीय या दोघांचे आम्ही आभार मानतो आहोत. परत आम्ही 15 तारखेला गावी जाणार आहोत. आता की तुम्ही सर्वांनी ते घर बघण्यास यावं असे तुमचं नम्र विनंती. धन्यवाद. यस सर. सर जवळ या. हां सिटी लाईट तिकीट ब्लॅक करणारा मारलेला. वन मोर. यस सर. थँक्यू. वेट. भावस्पर्शी असल्यामुळे काहीसा विलंब होतो आहे. आपण सर्व विजयचे या रेड कम क्लोज. विजय सर समोर. सर ऑल ऑफ यू सेंटर लुक सर. हे दोन कांबळे साहेब आले आहेत का? डीसीपी दत्तात्रय कांबळे साहेब. वन मोर. आबासाहेब बोटे डीसीपी. वन मोर. अमोल एक मिनट. यस. छान घेते. लोग रिटायर होते थे तो ऐसा लगता था बूढ़े हो गए. उनको देख के लगता है कि आधी सर्विस बाकी है. और अच्छी बात है अपनी अपनी फिटनेस मेंटेन करके रखी है. फिटनेस से ज़्यादा बड़ी बात है एक इंटरनल फिटनेस. आप देखिए उस आदमी के चेहरे पे कितनी खुशी है और कितनी बड़ी बात है कि जहाँ तक वो लाइफ में पहुँचे हैं उन्होंने हर एक को एक्नॉलेज किया. मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपनी वाइफ को एक्नॉलेज किया. पुलिस में हम लोग जानते नहीं कि नहीं आ सकता कितने दिन हम लोग बाहर रहते हैं. मेरे कितने बैचमेट्स हैं जो अपने जब उनको बच्चा हुआ घर में तब वो नहीं पहुंच पाए. इम्पोर्टेंट ओकेजन्स मिस करते हैं. लेकिन वाइफ्स हैं पुलिस में जिन्होंने पूरे परिवार का जिम्मेदारी संभाल रखी है. और अगर बच्चे अच्छे निकले या परिवार आगे अच्छा निकला तो इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई थिंक वाइफ की है. क्योंकि ये बंदा तो हमेशा बाहर रहा, ये हमेशा दूसरों के काम करता रहा. और एक सैड सी बात है कि पुलिस का जॉब बड़ा थैंकलेस है. ये लोगों को आइडिया नहीं होती है. आप पिक्चरों में देखते हैं पुलिस को गलत तरीके से दिखाया जाता है, दिखाते हैं कि आखिरी में आते हैं या ठीक से काम नहीं करते. बट आप देखिए एक दिन सिर्फ आप जाकर पुलिस स्टेशन में बैठे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह की ज़िंदगी पुलिस वाले जीते हैं. कोई खाने का टाइम नहीं, खुद पे ध्यान देने का टाइम नहीं, फैमिली पे ध्यान देने का टाइम नहीं. इसके बावजूद इस आदमी ने पूरी अपनी ज़िंदगी 37 ईयर्स पुलिस में निकाले, अच्छे से काम किया. और मैं भी अब इनको मेरे साथ कई पोस्टिंग्स में इन्होंने काम किया और बहुत ही अच्छा, ईमानदार, लॉयल अधिकारी. इसका प्रोफेशनल नॉलेज बहुत अच्छा है. ही इज़ वेरी गुड इन पेपर वर्क. बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग है. आप देखिए लाइफ की किस किस परिस्थिति से लोग आते हैं. आप बताइए निपट गरीबी से वो आदमी आया, बावजूद उसके
ही इज सो टैलेंटेड। और मुझे आज इसका नया टैलेंट पता लगा कि ही कुड हैव बीन अ गुड एक्टर। पता नहीं शायद मुंबई आते हैं और फिल्मों में काम करते तो हो सकता है ही कुड हैव बीन अ बिग एक्टर। लेकिन अभी आप यार यंग हो, दूसरा करियर चालू कर सकते हो। कोई इसमें डिले नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि इनकी ज़िंदगी में इन लोगों को, इन्होंने सारे लोगों को एक्नॉलेज किया, पर इन्होंने बहुत लोगों की ज़िंदगी में एक अच्छाई का काम किया है। कितने लोगों की मदद की होगी, कितने घूम गए लोगों को मिलाया होगा, कितने लोगों की चोरी किया होगा, सामान उसको वापस किया होगा, कितने लोगों को समाधान किया होगा। वो सारा पुण्य इनके साथ इनकी ज़िंदगी में रहेगा। और वो आप देख रहे हैं कि इनके बच्चे अच्छे निकले हैं और इनका परिवार अच्छे से है। तो मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि आपने कोई रिटायरमेंट नहीं है, अभी यू आर यंग एंड फिट। आप ऐसे अच्छे काम करते रहिए और मेरा हमेशा आपके लिए शुभेच्छा बना रहे। थैंक यू। में भी अभी सब लोग बैठे हैं, सबको खाने के लिए भी थोड़ी ज़रा उतावली हो रही होगी। जो लास्ट में बोलने आता है वो ऑलमोस्ट सब कहते हैं भाई कहाँ लंबा लंबा बोलोगे यार, छोटा सा बोल के जाओ। मुझे रहा नहीं गया, मैं अगर बिना बोले चला जाता तो मुझे शायद अफसोस होता। मैं अपनी बात सिर्फ 1 ही मिनट में कहूँगा। मैं जब यहाँ आ रहा था सोचा न जाने कितने तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वेलौर की बातें करेंगे, हमने ये किया, हमने वो किया, ये सब काबिल तारीफ है। लेकिन आज विजय बाबू, विजय दीनानाथ चौहान जो आज रिटायर हो रहे हैं, इनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। और ज़िंदगी में देखिए जब इंसान अपना जीवन शुरू करता है तो शायद इसी तरह से शुरू करता है। मैं आपको बता दूं कि आपके सामने जो एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, चेयरमैन, ये सब बड़े बड़े जो तगमे लग चुके हैं ना, सबकी शुरुआत ज़िंदगी की ऐसी होती है। लोग मुझसे कहते हैं कि आपकी उम्र कितनी है विजय, तो मैं कहता हूँ उम्र है 16 साल, क्योंकि उम्र एक नंबर है, लेकिन अनुभव है 80 साल का। तो ये 80 साल का नौजवान आपके सामने खड़ा हुआ है। सो आई कैन से दिस ओनली कि ज़िंदगी में कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। आदरणीय गणेश जी और आदरणीय भाभी जी, इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, ऐसा नहीं है। इंसान अपना भाग्य लेकर आता है और ये कर्म लेकर चला जाता है। तो आज ये कर्म जो कर रहे हैं, उस कर्मों का फल तो इनको मिलना है। कुछ यहाँ मिलेगा, कुछ वहाँ मिलेगा। ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा कि शब्दों के रंग ऐसे लगाएं कि शब्द भीग जाएं, लेकिन मेरे दोस्त अर्थ कभी बहने ना पाए। तो आप जो शब्द कहते हैं प्यार से, उसका जो मतलब है, जो आज आपने कहा है, जीवन में याद रखिएगा। आपसे बड़ा हूँ मैं, इतना ही कहूँगा कि अर्थ कभी उसका भीगना नहीं चाहिए। कीप द गुड वर्क गोइंग। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे कलीग्स यहाँ पर आए हैं, बहुत से आदरणीय दूसरे आए हैं, आदरणीय ब्रजेश जी और आदरणीय मैम से मिलने का मेरा सौभाग्य हुआ है। सो आई एम वेरी प्रिविलेज, वेरी ऑनर्ड। अंत में इतना ही कहूँगा कि देखिए, इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन की परिभाषा है। और जिस दिन इंसान ये सोचता है कि अब मेरा कर्म करने का काम खत्म हो गया है, नहीं, कर्म रिटायरमेंट हो या रिटायरमेंट ना हो तब भी किया जा सकता है। और कर्म से ही जीवन में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। आदरणीय ब्रजेश जी, हमारी कंपनी क्रेडिवा लिमिटेड ने जब से 1985 में, उससे पहले मैं एक्टर था, रोटी कपड़ा मकान, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, मैं राजेश खन्ना के साथ न जाने कितनी फिल्में की हैं, अनगिनत फिल्में की हैं। आज हम 16,000 घंटे टेलीविज़न के बना चुके हैं। लेकिन आज हमारी टीम, मेरे बेटे, सब हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ नया करने का सोचते हैं। विजय जी, ये आपके लिए भी कह रहा हूँ कि रिटायरमेंट इज ए जस्ट ए थॉट, उसमें मत जाइएगा, कुछ ना कुछ करिएगा ज़रूर। 16,000 घंटे ओम नमः शिवाय से लेकर, संसार से लेकर, श्री गणेश से लेकर, और कहाँ गए वो लोग जहाँ मैंने अपने गुरु मनोज कुमार को परिजन में लेकर आया, हेमा मालिनी को परिजन में लेकर आया, बनाने के बाद भी आज OTT के लिए काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे भारतवर्ष नहीं बल्कि विश्व के लोग जो हैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत ही प्रसन्न होंगे। उसके लिए आपको मैं समाचार जल्दी दूंगा।
तो काम करते रहिए। और इस शेर के साथ मेरे भाई मैं हमेशा अपनी बात कहता हूँ, कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, रगों में दौड़ता हुआ खून चाहिए, आएगा आसमां भी जमीन पे, बस इरादों में फतेह की धून चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बॅचमेट या पटकन पुढे, बॅचमेट सर समोर वही समोर आज का ये सुंदर कार्यक्रम एक खास मेहमान ने सपोर्ट। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच हिमांशु भाई, मुझे इस बड़े खूबसूरत इवेंट में आज न्योता मिला, मैं आया। ओशीवारा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर विजय जी का जन्म दिवस है और 3 दिन के पश्चात वो रिटायर हो रहे हैं। आज एक बड़ी शानदार पार्टी रखी गई, उस पार्टी का हिस्सा मैं भी बना, शुभकामनाएं विजय जी को देने आया था। और सबसे बड़ी बात, मुंबई पुलिस को मैं सैल्यूट मारने आया था। थैंक यू मुंबई पुलिस, हम लोगों की आप इतनी रक्षा करते हैं, पूरी कानून व्यवस्था को संभाल के रखते हैं। जय भारत, जय महाराष्ट्र, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। नमस्कार, मैं आपका अपना फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर धीरज कुमार। हमारा खास अंदाज है अपने प्रोडक्शन आज भी अपने और बहुत ही सभ्यता से झुक के अपनी प्रोडक्शन करता हूँ। आज जो मुझे मुझे देखने को मिला वो कमाल का है। वो आदमी पुलिस सर्विस में भी है, आज रिटायर हो रहे हैं, उनका जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि उनके जो मन के भाव हैं बहुत प्यार से कहा, ये सोच के नहीं किया कि सब आदरणीय लोग हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को स्टेज पर बुलाया, अपने दोस्तों को स्टेज पर बुलाया, आई को स्टेज पर बुलाया। तो इससे पता लगता है कि इंसान गरीबी से गुजरता हुआ एक मुकाम तक पहुंचा है। तो जो इंसान गरीबी से गुजरता रहता है, अपनी मेहनत से पहुंचता है, वो काबिल तारीफ है। मैं इतना खासतौर से मैं मुंबई पुलिस को कहना चाहूँगा कि आज मुंबई की पुलिस जो है वो काम करती है, मेहनत करती है। उनकी मेहनत की वजह से वो दिन रात जागते हैं। देखो उमंग इज बीन कैंसिल दिस ईयर, ये साल उमंग कैंसिल हुआ ना, तो पार्टली उमंग बना दिया है ना। बस फिर ऑल दी वेरी बेस्ट। और क्या, हमेशा 2 लाइन बोलने का वो अच्छा होता है। He's getting retirement on 30th of April. 27 को उनका 58th बर्थडे था। उसको बोल सकते हैं ना पार्टली उमंग।